नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजेश सर आप सभी का एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी में स्वागत करता हूं। आप सभी के लिए एक अब अच्छी सूचना है, सुखद है, क्योंकि नौकरी के इस दौर में आज पुनः एक बैंक के द्वारा आप सभी के लिए विज्ञापन आ चुका है और इसमें आप सभी के लिए बहुत अच्छा अवसर मिला है। अच्छे से आप तैयारी करिए, मेहनत करिए, इसमें आप सभी लोग जो है सफल हों, ऐसी हमारी जो है आप सभी के लिए शुभकामनाएं हैं। ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसके फॉर्म अप्लाई करने के लिए 21 से 30 नवंबर का ही अवसर दिया गया है, इसलिए तुरंत इसमें सक्रिय होकर के और अपने फॉर्म को फिलअप कर लीजिएगा। हमारी संस्थान के द्वारा आप सभी के लिए यूपी कैटेट, ICRJRF, CUT एवं अन्य अदर राज्यों के पोस्ट ग्रेजुएट एग्रीकल्चर के MSc इंट्रेंस टेस्ट के लिए बैचेज चल रहे हैं। साथ ही साथ FO का भी बैच, MBA ऑनलाइन, उत्तर प्रदेश AGTA और बिहार कोऑर्डिनेटर के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों वर्ड में बैच चल रहे हैं। इन सभी किसी भी बैचों से जानकारी के लिए आप संस्थान से संपर्क कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। आज देखिए, IDBI के द्वारा, भारत का एक राष्ट्रीय बैंक है और ये प्राइवेट बैंक के रूप में जानी जाती है, लेकिन ये सबसे बड़े बैंकर्स के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि ये ही है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ। तो ये इंडस्ट्री के रूप में खूब अच्छे फाइनेंसिंग एजेंसी हैं भारत के। और आप सभी को पता है, हर बैंकों को यह हिदायत भी है कि आपको एग्रीकल्चर सेक्टर में भी आपको फाइनेंस करना है। तो नो डाउट, जब एग्रीकल्चर के सेक्टर में फाइनेंस करना है तो एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट आपको लेना होगा, स्पेशलिस्ट आपको ज़रूरत है। तो इसमें आप देखिए, अन्य पोस्टों के साथ साथ एग्रीकल्चर के स्पेशलिस्ट ऑफिसर के रूप में भी पोस्टें आ गई हैं। तो उन सभी पोस्टों के लिए आप सभी लोग एलिजिबल हैं। तो आइए देखिए इसमें भाई पूरी बात को देखिए। यहां पर लिखा है रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर असिस्टेंट मैनेजर जेम ग्रेड O 2025-26। IDBI Bank Limited invites online application for eligible candidates for the position of junior assistant manager grade O. Detail of vacancies। तो देखिए, इसमें जो डिटेल ऑफ वैकेंसीज है उसमें कुछ बातें इसमें दिया है। लिखा, पहला काम जोन, बैंकिंग के इनका जो अपना जोन बताया, जोन कौन सा है, स्टेट कौन सा है, उसके लिए लैंग्वेज क्या चाहिए। ध्यान रखिएगा, जिस जोन के लिए अप्लाई करेंगे, अगर उस जोन का लैंग्वेज आप नहीं जान रहे तो वहां के लिए आप अप्लाई नहीं करेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। और उस जोन के लिए कितनी वैकेंसीज है ये बताया गया है, और रिजर्वेशन के क्या क्राइटेरिया है। और इसमें रिजर्वेशन किसी राज्य के आधार पर नहीं, भारत सरकार के अधीन जो भी जातियां जिस कैटेगरी के अंतर्गत आएंगी उनको उसका लाभ मिलेगा, क्योंकि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है कैटेगरी जो है इसमें चलेगा, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो जैसे आप देखिए, अहमदाबाद का है तो दादरा नगर हवेली है, और गुजरात का है तो उसके लिए लैंग्वेज क्या है, गुजराती है। पोस्ट क्या है, 70 है, उसका रिजर्वेशन का अगला मामला। बेंगलुरु कर्नाटका का है, ठीक है, तो वहाँ कन्नड़ चलेगा। टोटल वैकेंसी कितना है, 65 है। चंडीगढ़ में कितना है, ठीक है, तो उसमें देखो पंजाबी है, चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख सब है। उसमें पंजाबी आना चाहिए, हिंदी, उर्दू, डोगरी, कश्मीरी, भोटी, ठीक है, सबका 50 है। इस तरह से करके ये पूरा दिया है। यहां देखिए लिखा है आपका स्पेशलिस्ट ऑफिसर, स्पेशलिस्ट एग्रीकल्चर असिस्टेंट ऑफिसर AAO, ठीक है। तो इनमें कुल कितनी पोस्टें हैं, 100 हैं, ठीक है। UR का कितना है, 40 है, ठीक है। उस तरह से पूरा इधर भी कैटेगराइज करके दिया है, तो ध्यान रखिएगा। बाकी एब्रिविएशंस के बारे में ध्यान, टोटल पोस्टें इसमें कितनी है, स्पेशलिस्ट ऑफ AAO का 100 है, तो इसमें आप आएंगे। अब इसके लिए जो इंपॉर्टेंट आपका सूचना है उसमें देखिए, अप्लाई ओनली फॉर वन ऑफ द अबव पोजीशन ग्रेड O और W। देखिए, इसमें से आप किसी एक पोस्ट के लिए ही आप अप्लाई करेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो वो सिर्फ जो सबसे लास्ट में आपने अप्लाई किया है, उसका ट्रांजैक्शन दिया है, वो सारी चीज़ें इनके अनुसार जांच करने के बाद सही पाई जाएंगी, तो उसी में आपको सिर्फ जो है माना जाएगा। इसलिए सिर्फ एक पोस्ट के लिए आप अप्लाई करिएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब इसमें लिखा इंपॉर्टेंट डेट्स फॉर द रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर बोथ द पोस्ट
ऑब्लिक पोजीशंस। तो देखिए कट ऑफ डेट ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ एज एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपका मतलब जो एज काउंट किया जाएगा वो 1 अक्टूबर 2024 से किया जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। एडवर्टाइजमेंट डेट क्या है? 20 नवंबर 2024, जो आज ही का डेट है। उसके बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग एडिट मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन बाय कैंडिडेट्स, वो 21 नवंबर से प्रारंभ होगा। मतलब इसमें जो फॉर्म भरने का डेट है वो 21 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में आप उसी में कोई मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं, उसमें आप अपना फी भी सबमिट कर सकते हैं। सारी चीज के लिए वही है, अलग से कोई डेट नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। और जो ऑनलाइन टेस्ट का जो इसमें टेस्ट जो होगा, टेंटेटिव ऑनलाइन टेस्ट क्या होगा? ऑनलाइन मोड में होगा, ऑफलाइन मोड में नहीं होगा। कब होगा? दिसंबर 2024 से जनवरी 2025 के मध्य। इसका मतलब दिसंबर जनवरी में हो सकता है इसका एग्जाम। वो अलग से आपको मेल के माध्यम से या अपने साइट के माध्यम से ये प्रकाशित करेंगे और उसको आपको समय समय पर इनके वेबसाइट को आप विजिट करते रहेंगे। बाकी हम लोग भी आप लोग के लिए जो है मदद करते ही रहेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखे ना, 1 अक्टूबर 2024 से आपका डेट लिया जाएगा, ठीक है। पैरामीटर ग्रेड वो जनरल स्पेशलिस्ट, ग्रेड वो डबल के लिए क्या है? एज क्या है? मिनिमम देखिए यहां पर भी ध्यान रखिएगा, जो मिनिमम एज है कितना? 20 और मैक्सिमम क्या है? 25। इसका मतलब जो एज क्राइटेरिया इसमें होनी चाहिए 20 से 25 वर्ष के अंतर्गत होने चाहिए और 1 अक्टूबर 2024 से आपका एज कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है। जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है, ठीक है, आपका देखिए जैसे ग्रेड वो जर्नलिस्ट के लिए जो है, जैम के लिए है, जनरल असिस्टेंट मैनेजर के लिए जो है वो क्या है? बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। मतलब भारत के किसी विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री अगर आप है तो जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के जैम का जो है आपका, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप डबल एओ के लिए जब आप कर रहे हैं, ठीक है, असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर के रूप में आप कर रहे हैं, ठीक है, तब आपके पास क्या डिग्री हो? 4 इयर्स डिग्री आपका बीएससी ऑब्लिक बीटेक ऑब्लिक बी, ठीक। एग्रीकल्चर में हो, हॉर्टिकल्चर में एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का हो, फिशरीज साइंस का हो या फिशरीज इंजीनियरिंग का हो, एनिमल हस्बेंड्री का हो, वेटरनरी साइंस का हो, फॉरेस्ट्री हो, डेयरी साइंस हो, फूड साइंस का हो, फूड टेक्नोलॉजी का हो, पिस्सीकल्चर हो, एग्रो फॉरेस्ट्री, सेरिकल्चर, एग्रीकल्चर के जितने भी ब्रांच है सभी को इसमें उसने इंक्लूड कर लिया है। तो यह आप सभी के लिए बहुत अच्छी खबर है और आप सभी लोग इसमें सफल होंगे। ऑब्लिगेट देखिए लिखा है मिनिमम पासिंग परसेंटेज, मिनिमम 60% जनरल ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैंडिडेट, 55% एससी एसटी या फिजिकली चैलेंज है उनके लिए। कंप्यूटर लिस्ट कैंडिडेट और इंस्पेक्टर है प्रोफेसी कंप्यूटर आईटी, देखिए जिनके पास आपकी डिग्री के साथ कोई भी कंप्यूटर का कोर्स होगा आप एलिजिबल हैं, आपके पास CCC होगा आप एलिजिबल हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। एज वाला जिनके पास भी कैटेगरी के अंतर्गत है वो थोड़ा अपना रेज रिलैक्सेशन पाएंगे जो हर जगह उनको मिलता है। बाकी इसके लिए देखिए जो क्या आपको मिलेगा, मतलब इस सर्विस के दौरान अगर आप इस पद के लिए सेलेक्ट हो रहे हैं तो आपका जो ऑन ज्वाइनिंग द बैंक सर्विस ग्रेड ओ कंपनसेशन ऑफ द कस्टम कंपनी, ठीक है, 6.14 लाख तो 6.5 लाख पर एनम क्लास ए सिटी एट द टाइमिंग। बाकी ज्वाइनिंग के अनुसार जो कुछ उसका होगा वो सब आपको मिलेगा। ये आपके जो है 6.14 लाख से 6.50 लाख तक आपका इसमें कुल वार्षिक जो है वो वेतन है, ठीक। टर्म एंड अपॉइंटिंग पोजीशन देखिए चूंकि भारत का है रेगुलेशन में चलेगा तो 1 वर्ष का आपको डिप्यूटेशंस में रहेंगे, अगर 1 वर्ष वो पूरा हो जाएगा तो फिर वो जो है अस्थायी करेंगे, आगे वो बढ़ाते रहेंगे, सारा निर्णय बैंक लेता है, ठीक है। अब आपके जो एग्जाम होंगे वो कैसे होंगे, लिखा है स्ट्रक्चर ऑनलाइन टेस्ट फॉर कैंडिडेट्स विल बी एच, ठीक। लॉजिकल रीजनिंग एंड डाटा DI का है, 60 क्वेश्चन है, मैक्सिमम मार्क्स 60 भी है, उसके लिए समय कितना होगा? 40 मिनट का होगा। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 40 क्वेश्चन है, ठीक है, 40 नंबर का है और 20 मिनट आपको मिलेंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का कितना है? 40 क्वेश्चन है, 40 मार्क का है, 35 मिनट आपको मिल रहा है। जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस कंप्यूटर IT,
ठीक है। तो ये तो आपको पूछेगा कि किसी सेक्टर में आपको लिया, उसके लिए कुल क्वेश्चन 60 है, मार्क भी 60 है, और उसके लिए टाइम आपको 25 मिनट का। और जब डबल ईओ वाला जो आप उसमें से अलग से वो जो रहेगा उसके लिए आपका 60 क्वेश्चन है, 60 मार्क का है और 45 मिनट का है। तो जो भी छात्र बैंकिंग सेक्टर की तैयारी कर रहे हैं वो आप सभी के लिए इसमें बहुत अच्छा अवसर मिलेगा। रैंक को अगर गलत क्वेश्चन हो रहा है तो आपको ध्यान रखिएगा उसमें 0.25 का माइनस मार्किंग या निगेटिव मार्किंग, इसमें यह बात ध्यान रखेंगे। ठीक है। पर्सनल इंटरव्यू, इसमें इंटरव्यू भी होगा, इस बात को भी ध्यान रखेंगे आप लोग। नेशनलिटी भारत का होना चाहिए भाई, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है। बाकी जो एज रिलैक्सेशन का है वो देखिए आपको यहाँ पर 5 SC ST को 5 साल का है, OBC को जो है आपको 3 साल का है, और पर्सनल डिसेबिलिटी को 10 साल का है। बाकी सर्विस पीरियड के होंगे 5 वर्ष। ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पहले ही EEO के लिए आपको वही सारी बातें जो वहाँ पर लिखी है वही बात बताया। जैम के लिए आपका सिंपल ग्रेजुएशन किसी से भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अप्लाई करने के लिए इनके मेन साइट पे ही जाके आप अप्लाई करेंगे। ठीक है। इसमें आपको ये देखना इसके लिए जो है कितना आपको जो है पेड करना है। ठीक है। जूनियर असिस्टेंट के लिए जैम के लिए वो 25-26 ऑन दी क्लिक ऑफ दी, देखिए अप्लाई यस यहाँ से करना है। बस इसमें ये देखना आपके लिए इसमें आपका पैसा कितना लग रहा है। ठीक है। तो जो चार्जेज है वो देखिए 250 रुपये SC ST और फिजिकली जो चैलेंजेस लोग हैं उनके लिए, और 1050 रुपया OBC अदर के लिए, OBC हो या UR के लिए हो, EWS के लिए हो, उनके लिए कितना 1050 है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट सारा वही है जो आपको बता दिया गया पहले ही। ठीक। तो इस तरह से इस फॉर्म को आप सभी लोग भरिए। ठीक है। बाकी इनका नीचे जोन ऑन करके बाकी पूरा दे दिए हैं। ठीक, वहां से आप लोग इसे देख सकते हैं। हाँ, इस पूरे विज्ञापन को संस्थान के टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, वहां से निकाल करके आप अपना एक बार इसे पढ़ लेंगे। यदि आपको कहीं पर भी किसी चीज को जानने में कोई दिक्कत होगी तो संस्था के जो मोबाइल नंबर है आप वहां पर संस्थान के मोबाइल नंबर पर जो है आप, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं संस्थान का मोबाइल नंबर 94 15 25 25 72 पर आप जो है जानकारी कर सकते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस है, एक बार आप इसको पढ़ लीजिएगा और अपने आप को फॉर्म को 21 तारीख से भरना, 21 से 30 के बीच में भरना, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। तो सूचना आपके लिए, धन्यवाद।